हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती की काउंसलिंग के संबंध में बात करेंगे। जो पीआरटी भर्ती 2018-19 में आई थी और जो पीआरटी भर्ती 2020-21 में आई थी, दोनों की काउंसलिंग के संबंध में हम बात करेंगे। इसकी काउंसलिंग के संबंध में अगर बात करें तो बैकलॉग की जो पद आई थी आपकी 436 टोटल इसमें पोस्ट थी और उन पर जो है काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी। प्रारंभिक जो आपकी फर्स्ट वाली काउंसलिंग थी और सेकंड जो लिस्ट थी कई जगह पर निकली थी, कई जगह पर नहीं निकली थी। एक्चुअल में ये रुक चुकी हैं। एक्चुअल में ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है इसके संबंध में हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग चली हुई है अभी वर्तमान समय में, इसकी काउंसलिंग चली हुई है और इसकी वेटिंग लिस्ट के संबंध में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कब इसकी काउंसलिंग शुरू होगी। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2018-19 वाली जो भर्ती आपकी थी 430 प्लस जो पोस्ट थी, इसकी काउंसलिंग का यहाँ पर क्या अभी स्टेटस है। ठीक है, तो विभाग ने यहाँ पर स्टार्टिंग में जो काउंसलिंग की लिस्ट निकाली थी वो वेबसाइट पर जारी नहीं किया था। ठीक है, बाद में इस पर जो है मैंने यूट्यूब में बनाया था वीडियोस, कई लोगों ने इस पर आवाज़ करा था और कई लोग जो विभाग पर गए थे, जो ऑफिस में गए थे, तो उनके द्वारा यहाँ पर जो है फिर से वेबसाइट में जारी करा गया था और लगभग 436 पोस्ट उस पर भरनी थी, लेकिन 436 कंप्लीट जो है पोस्ट नहीं भरे गए। उस पर कई पद जो है रिक्त हो चुके थे और उसके बाद वेटिंग लिस्ट यहाँ पर सेकंड वेटिंग लिस्ट आई, कहीं पर सेकंड के बाद थर्ड आई, फोर्थ भी आई थी कहीं कहीं पर। और कई लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि क्या टिहरी जनपद में यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो विभाग की ओर से जो अभी अपडेट यहाँ पर है कि विभाग कह रहा है कि हम जो है अभी काउंसलिंग जो है यहाँ पर वेटिंग लिस्ट कराएंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर जो है पेंडिंग में डाला हुआ है, यानी कि उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जिस टाइम पर होता है, किसी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इस वजह से उनको अभी बुलाया गया है, कुछ टाइम दिया गया है। तो जब वह कंप्लीट प्रक्रिया हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर जो है इन पर वेटिंग लिस्ट आ सकती है। ठीक है, आ सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा कहा है। कंफर्म ये नहीं कहा विभाग के द्वारा कि यहाँ पर कंप्लीट आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह की अपडेट यहाँ पर है और कई विभाग पर पता करने के बाद जो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट वाले हैं, ठीक है, 18-20 वाले पे कई कई जगह पर कह रहे हैं कि हमने जो है भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दी है और उन्होंने वेबसाइट में जो है जारी नहीं किया गया था कंप्लीट। और ये जो है भर्ती प्रक्रिया किस तरह का कंप्लीट करा रहे हैं, इसका जो है कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये लिखित ब्यौरा नहीं है। विभाग कह रहे हैं कि हमने जो है कंप्लीट करा लिया है और कहीं कहीं पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है अभी आएगी, कंफर्म नहीं कि कब तक आए, काम चल रहा है, ये कहा गया है विभाग के द्वारा, जो अपडेट यहाँ पर है। ठीक है, कई लोग पूछ रहे थे तो उसके बाद प्राप्त किया हमने जो जानकारी थी जहाँ से हमें सोर्स मिलते हैं। ठीक है, तो पता करा विभाग के द्वारा, तो इस तरह के अपडेट आए हैं। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर 2020-21 की भर्ती की जो वेटिंग लिस्ट है वो कब से शुरू होगी, तो एक आधी जगह पता किया था, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और यहाँ पर एक आध जगह पता कराने के बाद ये पता चला कि हमारा काम कंप्लीट होने वाला है लगभग यहाँ पर। और यही कहा गया है कि हम जो है अभी काम कर रहे हैं इस पर और जैसे ही अब कंप्लीट हो जाता है तो इसकी वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी। और यहाँ पर सिर्फ अभी तक जो है जो यहाँ पर 2300 प्लस पोस्ट थी आपकी 2020-21 भर्ती में, इनका जो यहाँ पर नियुक्ति है, चयन प्रक्रिया है, अभी नियुक्ति कहते हैं, लास्ट वाली जो प्रक्रिया होती है आपकी नियुक्ति होती है। तो अल्मोड़ा में यहाँ पर 135 या 36 के करीबन इनका नियुक्ति हो रखा है। रुद्रप्रयाग में भी यहाँ पर 36 के करीबन हो रखा है, नहीं, यहाँ अल्मोड़ा में 165 हो रखी है। ठीक है, 165 अल्मोड़ा में रखे हैं और 418 पोस्ट थी। और यहाँ पर रुद्रप्रयाग में 200 पोस्ट होने के बाद 36 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन अभी तक फाइनल सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, लिस्ट में तो कई लोगों के उतने लोगों के नाम निकाल रखे हैं, लगभग जो है 200 हैं, तो लगभग 180 तब भी निकाल रखे होंगे। तो लिस्ट में भी कई कम लोगों के नाम निकाल रखे थे और उसके बाद जो इनकी नियुक्ति प्रक्रिया हो रही, कई कम लोगों के नाम पे हो रही है। और ऑलरेडी मैं बता चुका इस पर कई लोग जो है बाहर भी हो रहे हैं, कई लोगों को टाइम दिया जा रहा है अपने डॉक्यूमेंट सही करने का। अगर उस टाइम तक जो है 15 दिन, 1 सप्ताह ऐसे दिया जा रहा है, किसी को अलग अलग जनपद के अनुसार जो है अलग अलग टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 15 दिन सबको 15 दिन दिया जा रहा है, सबको 1 हफ्ता दिया जा रहा है, तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग चल रहा है विभाग का। और पिथौरागढ़ में ये कहा गया था कि हम जो है कंप्लीट हमारा प्रोसेसिंग चल रखा है अभी वेटिंग लिस्ट का और यहाँ पर जो है इसकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। हालांकि यहाँ जो है अंतिम अभी वेबसाइट पर, ठीक है, क्योंकि कुछ काम ऐसे हो रहे हैं इनके अनऑफिशियली हो रहे हैं, मतलब कि विभाग जो है वेबसाइट पर जो है अपलोड नहीं कर रहा उन चीज़ों को। नियुक्ति प्रक्रिया दे रहा है, नियुक्ति दे रहा है, लेकिन वो वेबसाइट पर जारी नहीं कर रहा है। और स्टार्टिंग में अगर आप लोगों ने देखा होगा 18-19 वाले में भी ऐसे ही कुछ हुआ था और उस टाइम पे मैंने विभाग से निकाला था एक लिस्ट, वो वेबसाइट पर नहीं थी, वो वेबसाइट पर आई ही नहीं। ठीक है, और जहाँ तक यहाँ पर मुझे कोई डाटा मिलता है तो मैं आपको
अपडेट कर देता हूं। लेकिन ये फिलहाल जो शिक्षा विभाग के यहाँ पर अभी काम चल रखा है, ये कुछ चीज़ें जो है बताना नहीं चाह रहे हैं और ज़्यादा इस पर जो है खुल के बात भी नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट आएगी, इतना कह रहे हैं। लेकिन कन्फर्म ये नहीं करे कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, एक्चुअल इसकी डेट जारी नहीं कर रहे हैं, ना ही यहाँ पर एक्यूरेट जो है टाइम बता रहे हैं। लेकिन इतना ये है, कह रहे हैं कि हम जो है वेटिंग लिस्ट निकालेंगे क्योंकि अभ्यर्थी जो है हमारे पास काफ़ी कम पहुँच रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, इस तरह की अपडेट है जो मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दी है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर अप्रोक्सीमेट, ठीक है, वो तो विभाग पर डिपेंड है कितना समय लेता है। लगभग जो है 20 से 25 तारीख के बीच में जो है यहाँ पर कुछ जनपद का हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी है क्योंकि लगभग जो है काम कंप्लीट हो चुका है, कई विभागों में पता करने के बाद पता चला था। तो 20 से 25 की तारीख में 2020-21 की जो वेटिंग लिस्ट है वो आने की संभावना है। फर्स्ट जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है उनका किसी का नाम यहाँ पर आ सकता है। अब कितने कैंडिडेट डीएलएड के होंगे, कितने बीएड के होंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि आपको खुद ही आइडिया हो गया होगा क्योंकि प्रतिवेदन में आप लोगों ने देखा होगा डीएलएड कैंडिडेट कितने हैं, बीएड कैंडिडेट कितने हैं, कौन सी ईयर तक का है। क्योंकि आपको प्रतिवेदन देने का मतलब ये है कि उसमें जो है पूरा डाटा होता है और उसी के अनुसार जो है आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, तो उसी के अनुसार आपकी जो है मेरिट लग रही थी और फाइनल नियुक्ति भी जो है उसी के अनुसार यहाँ पर हो रही है। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं उन डाटाओं को कि कितना आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, क्योंकि उनमें सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस है जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और थोड़ा सा टाइम लगा रहा है और विभाग जो है कुछ अनियमितता कर रहा है, आपको पता ही है, लेकिन इस पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, वो अलग बात है। और पता कई लोगों ने, मैंने नहीं, कई लोगों ने और पता करने की कोशिश भी की, क्योंकि जो लोग यहाँ पर देख रहे हो वो खुद ऑफिस में गए होंगे, उनके आंसर क्या हो रहे हैं विभाग के द्वारा आप लोगों को खुद पता होगा कि हम काम कर रहे हैं, हम एक प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं और जल्दी इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी या जो भी आप पूछोगे इसका कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा वैसा बता रहे होंगे जो भी यहाँ पर ऑफिस में गए होंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।